नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज दीपावली का पर्व है। इस संबंध में आपके सामने प्रकृति की का अनुसरण के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा है, इस विषय में आपके सामने मैं अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ। आशा आप गायत्री मंत्र के श्रेणी का मंत्र होता है कि प्रकृति के समरूप अनुकूल जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। रूप कहा गया है कि नरा पादान प्रत्यज्ञानुसारता है सारा है सस्ता संतस्तु ते नूनम रोग मुक्ता भवन्ति ही अर्थात जो मनुष्य प्रकृति के अनुसार आहार विहार रखते हैं और ऐसे रोग से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं और वही व्यक्ति सारा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने बढ़ाने का एकमात्र राज है कि प्रकृति की आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करना या अनुसार चलना। प्रकृति आहार विहार को अपनाना है। प्रकृति के आहार विहार को अपनाना ही प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना है। आप प्रकृति अस्वाभाविक आडंबर विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने से लोग बीमार पड़ते हैं और कुछ अल्पायु में ही काल का ग्रास बन जाते हैं। मनुष्य के सिवाय सभी जीव जंतु प्रकृति का आचरण करते हैं। फलस्वरूप न उन पर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। न वे डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहता है। किंतु जो मनुष्य द्वारा पशु पाले जाते हैं तो उनको अस्वाभाविक रूप से ही भोजन उपलब्ध होता है, व्यस्त होता है या अस्वाभाविक रूप से आहार विहार के लिए व्यस्त होते हैं। तो ऐसे पशु जानवर बीमार होते हैं और उनके लिए पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं। परंतु लेकिन जो स्वतंत्र रूप से जंगलों में मैदानों में पशु विहार करते हैं वे कभी बीमार नहीं होते हैं। वो कभी न बीमार होते हैं न कमज़ोर होते हैं। यदि वो जंगलों मैदानों में किसी कारणवश घायल हो जाते हैं, दुर्घटनावश अधमरे से भी हो जाते हैं तो स्वयं चंगे हो जाते हैं। यह प्रकृति की आज्ञा का पालन ही स्वास्थ्य का सर्वोत्तम नियम है। अतः हम ही सब कुछ चाहिए कि हम प्रकृति का अनुसरण करें और प्रकृति के अनुसार ही हम जीवन व्यतीत करें। अगर प्रकृति के अनुसार यदि हम प्रकृति की आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है और जीवन में जब तक हम संसार में जीवित रहते हैं स्वस्थ होकर ही जीवन व्यतीत करते हैं और बीमार पड़ते भी बहुत कम पड़ते हैं। अचानक बीमार पड़ भी जाते प्रकृति हमें सहयोग करती है और स्वस्थ हो जाते हैं। और प्रकृति के विरुद्ध यदि हम आचरण करते हैं, स्वस्थ आहार विहार करते हैं, भौतिकता में उलझे रहते हैं तो हमारा शरीर क्षीण हो जाता है और हम कृशकाय होकर जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे जीवन व्यतीत करना मृत्यु तुल्य होता है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति का अनुसरण करें, प्रकृति के साथ ही आचरण करें तो हमारा जीवन सुलभ होता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा
कि प्रगति का अनुसरण करें, प्रकृति के साथ ही आचरण करें, आचार विहार करें, तो आपका जीवन सुखमय होगा। न कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। आशा है आपको आज का मेरा ये विचार अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा जीवन प्रगति से ही संपर्क रहता है और प्रकृति के अनुसार ही मैं आचरण करता हूँ। मेरा जो नियम है, मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ और 4 बजे उठने के पश्चात मैं स्नान ध्यान करके वॉकिंग के लिए निकल जाता हूँ और फिर वहाँ पेड़ पत्तियों से संपर्क में रहता हूँ, उनके वीडियो बनाता हूँ, उनसे बातें करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को बहुत आत्मिक आनंद प्राप्त होती है। मेरा जीवन एकदम सादा जीवन है। उसके बाद आता हूँ तो योगा करता हूँ। योगा करने के बाद कंदमूल का प्रयोग करता हूँ। कंदमूल प्रयोग करने के बाद मैं भगवान को याद करता हूँ, पूजा करता हूँ। यही मेरी डेली दिनचर्या है जी। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप निश्चित दिनचर्या में रहकर जीवन व्यतीत करें तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। नमस्ते सर।